मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन ट्रायल के प्रतिभागी दीपक मरावी की मौत के मामले में 2 महीने बीतने के बाद भी विसरा रिपोर्ट क्यों नहीं आई। मंगलवार को हमने यह खबर दिखाई तो सरकार हरकत में आई। हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी की रिपोर्ट आप देखिए, वो एक्सक्लूसिव कॉपी लेकर आए हैं। इस रिपोर्ट से और भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में दीपक मरावी की मौत के 2 महीने बाद आखिरकार एनडीटीवी को उनकी विसरा रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं, इथाइल अल्कोहल और ओमेप्रोजोल की मात्रा। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव राज्य सरकार की उस कमेटी के मुखिया थे जिन्होंने दीपक मरावी की मौत के मामले में प्रोटोकॉल के पालन की जांच की थी। वो फार्माकोलॉजी यानी औषध विज्ञान के प्रोफेसर भी हैं, लिहाजा इथाइल अल्कोहल के साथ ओमेप्रोजोल की गुत्थी सुलझाने हम उनके पास पहुंचे। ये जहर बना सकता है क्या? नहीं, ये जहर नहीं बनाता। और अगर विदिन थेरेप्यूटिक डोज लिया जाता है ओमेप्रोजोल तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है। अब सवाल ये था कि क्या दीपक ने शराब पी थी? परिवार की माने तो जवाब है नहीं। तो आप ये कह रहे हैं वो शराब पीते नहीं थे? नहीं, पैसे ही नहीं थे, ना कहीं जाते थे, काम पर जाते थे, तो वहाँ जाना बंद कर दिया था उन्होंने। हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे 1 जनवरी को डीएसएमबी सदस्यों के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें एक सदस्य ने इसे संभवतः आत्महत्या बताया था। लेकिन क्या पुलिस विसरा और पोस्टमार्टम के आधार पर किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? आखिरकार अगर मामला आत्महत्या का है तो ये तय तो पुलिस ही करेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम में किसी बाहरी चोट का जिक्र नहीं है जो अमूमन आत्महत्या से लग सकती है। पुलिस फिलहाल सवाल ही पूछ रही है। वन थिंग इज वेरी क्लियर कि वो एफएसएल रिपोर्ट में हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन एक बात एफएसएल रिपोर्ट में आई है, इथाइल अल्कोहल और ओमेप्रोजोल की मात्रा के बारे में हम मेडिको लीगल सेल और एफएसएल से पूछ रहे हैं कि ये मिश्रण जहरीला कैसे हो सकता है जिससे किसी की मौत हो जाए। हमें एफएसएल रिपोर्ट मिल गई है, हम जाँच कर रहे हैं। हाउ इट लेड टू द इंडिविजुअल्स डेथ। एक बात और है, अस्पताल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि उन्हें दीपक के शराब पीने के बारे में जानकारी नहीं है, न ही किसी पूर्व मेडिकल हिस्ट्री की। जानकार कहते हैं विसरा रिपोर्ट के बाद और भी जरूरी हो जाता है कि मामले की पुख्ता जांच हो ताकि हर संशय का जवाब और परिवार को इंसाफ मिल सके। आखिरकार अस्पताल का भी कहना था कि वो 7 दिनों तक पूरी खोज खबर रख रहे थे, तो अगर दीपक ने कोई दवा ली थी तो अस्पताल को जानकारी क्यों नहीं मिली? हमने बार बार दोहराया है कि हमें नहीं पता कि मौत की वजह वैक्सीन है या कुछ और, हम ये बता भी नहीं सकते। लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य के इस बड़े मामले की गुत्थी इतना तो तय है कि उलझी हुई है, केंद्र सरकार को इसे सुलझाना है। विसरा रिपोर्ट के बाद हमने केंद्र, कंपनी दोनों से ईमेल के जरिए संपर्क किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।